हेलो एवरीवन। आज हम लोग CGL 2020 का सेकेंड सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें यह हुआ था 13 फरवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट का है। तो इसको देखने के बाद आप लोग टेक्स्ट बुक या किसी पे भी जाकर प्रीवियस ईयर का जो सेट होता है उसका प्रैक्टिस करेंगे तो दोबारा रिवाइज होगा और वो दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रॉम्प्ट, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग जिसका हो। प्रॉम्प्ट मतलब होता है त्वरित, जैसे प्रॉम्प्ट एक्शन लेना, त्वरित कार्रवाई करना। तो प्रॉम्प्ट होना जो एकदम इंस्टेंट एक्शन ले ले। तो क्या होगा, ग्रेजुअल होता है जो धीरे धीरे और लेकिन लगातार होता है। क्विक होता है, क्विक इसका हो जाएगा तुरंत, यानी यही हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। आगे है स्लो, ये भी नहीं होगा। लेंदी, जो टाइम टेकिंग होता है। बोरिंग हो, बोर्डम कर दे। तो इसका आंसर हो गया हमारा क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सिंसियर सिंसियर होता है जो एक तरीके से पंक्चुअल से रिलेट कर सकते हैं, जो ध्यान देके कोई काम करे, सिंसियरिटी के साथ, ध्यानपूर्वक। सिंसियर मतलब ध्यानपूर्वक कोई काम करना, सिंसियर होकर। ग्रेवेंस मतलब दुख होता है। GRI भी, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो अपने ग्रेवेंस को शो करता है। लीजर खाली समय होता है। सीज जब्त कर लेना होता है। लीजर का स्पेलिंग होता है LEISURE होता है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिया प्रीवियस सेट में भी इस टाइप से था, जिसमें वायोलेंस था VIO के जगह वो VOI दिया था। यहाँ पे LEI के जगह LIE दिया है। तो पैटर्न सेम होता है, इसीलिए सेट प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, LEISURE, लीजर मतलब खाली समय। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इनकरेक्टली स्पेल्ड, सेम है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वाला ही क्वेश्चन है। बोरो मतलब होता है उधार लेना। अलॉटमेंट एक वर्ड होता है, ALLOTMENT। अलॉटमेंट मतलब होता है आवंटन, इसका सही अर्थ होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ आया, चार चीज़ आया, सबको बांटना है तो क्या करेंगे, हम अलॉट कर देते हैं, आवंटित कर देते हैं सबको, तो वही होता है अलॉटमेंट। टेररिज्म जानते हैं, अलाउंसेज भत्ता होता है, जो पे एंड अलाउंसेज वेतन एवं भत्ता, वही चीज़ है। जैसे डियरनेस अलाउंसेज मिलता है, यानी कि महंगाई भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स बताना है किसका, होप का। होप यानी कि आशा का एंटोनिम्स बताना है। तो किसी से आशा रखते हैं यानी होप रखते हैं। चांस जानते हैं, किसी को अवसर मिलता है उसको बोलते हैं चांस। करेज मतलब साहस होता है। डाउट मतलब संदेह होता है। लेकिन ऑप्टिमिज्म जो होता है, एक वर्ड होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आशावादी। तो जो आशावादी होगा वह कैसे काम करेगा, ऑप्टिमिज्म पे काम करेगा, आशा पे काम करेगा, यानी उसको किसी पे भरोसा हो सकता है, एक होप रखता है। तो इसका सही हो जाएगा, ये तो एंटोनिम्स पूछ रहा है ना, तो ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा होप का। ये होप का एंटोनिम्स हो जाएगा आपका डाउट। डाउट हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, एंटो हो जाएगा डाउट, यानी उसको संदेह है, किसी पे भरोसा नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो गया डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी पूरे सेंटेंस के लिए एक सिंगल वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं। सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, ऐसा देश जिसका अपना एक शासन हो या अपना एक क्षेत्र हो, दूसरे का प्रभाव उस पर ना हो, तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। तो मैक्सिमम देश के पास अपना ऑटोनॉमी होता है, वो अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन, संविधान ये सब फिक्स करते हैं, तो उसी को कहा जाता है ऑटोनॉमी। अब ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातंत्र, पता है सबको। मोनार्की जो नेपाल में पहले हुआ करता था, जैसे राजा का शासन, उसको कहते हैं मोनार्की, राजा का शासन। ठीक है। अनार्की होता है अराजकता, जिसमें कुछ पता ही न चले कि किसका शासन है, कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है। जैसे अराजक स्थिति कब हो जाता है, जब इंटरनल उपद्रव शुरू हो जाता है, इंटरनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, जनता विद्रोह कर देती है, तो क्या हो जाता है, अनार्की आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इज ही ऑल राइट नाउ, ये क्या करना है हमको, एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। ये डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है।
तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का क्या तरीका होता है, अगर ये पास्ट में है तो इनडायरेक्ट वाला भी पास्ट में ही होगा। क्लियर है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है स्पीच ये भी आपका पास्ट में होगा। रिपोर्टिंग वर्ब इसमें कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब में है इसमें आई आस्क्ड माय नेबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड मिस्टर कुलियानी। तो आस्क्ड जो है यह पास्ट में है, पास्ट में। ठीक है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा। यहाँ इज है, इज किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, इज चेंज हो जाएगा हमारा वाज या वर में। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उस टाइप से चेंज हो जाएगा। तो हम ऑप्शन देखेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ किस किस में है वाज, एक यहाँ पे वाज है, इसमें विल है कट गया, यहाँ हैड है कट गया, यहाँ इज है कट गया। ठीक है, हैड पास्ट में है लेकिन इज आर का वाज या वर में चेंज होता है। अगर यहाँ पे हैज या हैव होता तब आगे हम हैड लगा सकते थे, या हैड में चेंज होने के लिए एक दिन हम डिस्कस करेंगे तो शॉर्ट में नरेशन वॉइस टेंस ये सब का बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दूसरा होता है कि अगर सिंपल पास्ट में होता तब पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, यानी कि अगर V2 लगा होता तब हैड वाला यूज होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा हो गया आंसर ये सिंगल क्वेश्चन ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन रेज बर्न्ड माई फेस। सन रेज धूप की किरण से मेरा फेस, धूप की किरण ने मेरा फेस जला दिया। द सन रेज बर्न्ड माई फेस, इसका बनाना है पैसिव। हम लोग क्या सीखे थे कि एक्टिव से पैसिव जब ही बनता है तो कुछ ना कुछ जुट जाएगा वर्ब में। तो यहाँ क्या है, द सन रेज बर्न्ड, ये किस चीज़ में है, बर्न्ड V2 है, यानी कि यह पास्ट में है। पास्ट के लिए क्या क्या यूज होता है, वाज या वर यूज होता है। और ये भी पता है कि एक्टिव से पैसिव बनाने में क्या होता है, जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो माई फेस जो है आगे आ जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। ठीक है, दूसरी बात कि सेंटेंस अगर पास्ट में है तो पैसिव भी पास्ट में ही बनेगा। पास्ट वाला कौन सा सेंटेंस है, इज लगा है प्रेजेंट हो गया, हैज लगा है प्रेजेंट हो गया, इज लगा है प्रेजेंट हो गया, एक ही ऑप्शन ही बचता है, इसलिए आंसर हमारा 4 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेस वेयर क्वाइंस मेडल्स और टोकन्स आर मेड, ऐसा जगह जहाँ पे क्वाइन सिक्का मेडल और टोकन ये सब बनाया जाता है तो उसको मिंट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे सिक्का बनता है मिंट बोलते हैं उसको। कास्टिंग का अर्थ होता है, मूवी में देख तो कास्टिंग करता है यानी कोई चीज़ शो करना, प्रदर्शित करना। मिल जानते हैं, फ्लोर मिल होता है आटा चक्की। वर्कशॉप जहाँ पे काम होता है, जैसे रेलवे का वर्कशॉप है तो जहाँ पे उसका रेलवे का बॉगी बनेगा या कोई भी पार्ट बनेगा तो वर्कशॉप में बनता है। क्लियर। इसमें दिया है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी कि इसमें कॉमन एरर ढूंढना है। द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज, वुड कटर जो लकड़हारा था वह क्या किया, कुछ पेड़ों को गिरा दिया। विद हार्डली मेनी एफर्ट्स एट ऑल, मेनी एफर्ट एट ऑल, तो हार्डली जो होता है वो अपने आप में निगेटिव होता है। निगेटिव के साथ कभी भी ज़्यादा चीज़ नहीं लग सकता, मेनी कभी नहीं हो सकता है। एनी भी एक निगेटिव का सेंस देता है, यानी कि नहीं के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज, लकड़हारे ने कुछ पेड़ों को गिरा दिया। विद मुश्किल से, कोई प्रयास करके, हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल, मुश्किल से उसने कोई प्रयास किया होगा और कम प्रयास में ही गिरा दिया, यानी कि कोई प्रयास ही नहीं किया और सारा पेड़ गिरा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस में एरर हो जाएगा, मेनी एफर्ट एट ऑल नहीं, यहाँ पे एनी एफर्ट एट ऑल होगा, यानी एरर इस पार्ट में है। आगे है टू टेक अ चिल पिल। हम लोग चिल पिल यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में बोलने में, कि टेक अ चिल पिल यानी कि शांत हो जाओ प्लीज, ऐसा कहा जाता है। जैसे कोई अगर गुस्सा है तो कहें जस्ट टेक अ चिल पिल, यानी टू काम डाउन, शांत होने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है पट्रीफाई, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना है। ये पट्रीफाई, पट्रीफाई मतलब
होता है किसी चीज़ को जोड़ देना, कंबाइन कर देना, यानी एक साथ ला देना, तो इसको बोलते हैं पेट्रीफाई। डिस्ट्रॉय मतलब होता है ख़त्म करना। कॉन्टेमिनेट मतलब होता है कि दूषित करना, पॉल्यूट करना, पॉल्यूट करना। कंबाइन इसका आंसर हो गया। डिकम्पोज मतलब होता है ख़त्म करना, जैसे डिकम्पोज हो जाना, सड़ गल के ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज़ ड्राइवन अप द प्राइसेज। क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो हो गया है रेस्टोरेंट के बीच, उससे क्या हो गया है कि प्राइस जो है बहुत बढ़ गया है। हैज़ ड्राइवन अप द प्राइसेज, बढ़ गया है। अप ड्राइवन डाउन नहीं है, अप है यानी कि बढ़ गया है, अप ऊपर की तरफ हो गया, प्राइस बढ़ गया है। तो किसके बीच? रेस्टोरेंट के बीच में जो कंपटीशन होगा, तो एक रेस्टोरेंट, दो रेस्टोरेंट होता है तो बिटवीन लगाते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? अमंग यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ अगेंस्ट नहीं होगा, उसके विरोध में नहीं होता है, उसके बीच, रेस्टोरेंट्स के बीच में जो कंपटीशन हुआ है तो अमंग यूज होता है दो से ज़्यादा में। कैन यू गिव मी सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉजेज? द टीचर आस्क्ड द क्लास। पूरे क्लास से शिक्षक ने पूछा कि क्या तुम लोग कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो सबॉर्डिनेट क्लॉज का? तो ऐसा ही बोलेंगे ना, क्या तुम लोग और कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, या ऐसा थोड़ी बोलेंगे ये जो लिखा हुआ है इससे क्या अर्थ निकलता है कि टीचर ने कहा कि क्या तुम लोग कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, तो ये तो बेतुका है, इसलिए इसमें हो जाएगा सम मोर एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ और एग्जाम्पल। The river appears to have got its name from the town nearby. ऐसा प्रतीत होता है। इट appears मतलब होता है प्रतीत होना, जैसे इट appears you are ill, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बीमार हो। The river appears to have, ऐसा प्रतीत होता है कि जो नदी है उसने to have got its name, उसने अपना नाम पाया है। to have got मतलब पाया है, got मतलब पाया है। कहाँ से? फ्रॉम द टाउन नियर बाई, बगल के शहर से वो अपना नाम पाया है। तो इसमें कोई एरर हमारा नहीं है। इसमें इसको पैराजम्बल है। एक्सट्रीमली वेल सेड सी, वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, आई हैव बट वन प्रेयर। बहुत अच्छे, उसने कहा, सेड सी, उसने कहा कि हम लोगों के पास सब कुछ है। आई हैव बट वन प्रेयर, हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक प्रार्थना है। क्या है? दैट वी मे हैव अ हैवी स्टॉर्म ऑफ रेन, हमारे एक बहुत ही मूसलाधार बारिश होती, टू वाटर आवर प्लांट्स, हमारे पौधों को पानी जिससे मिल जाता। तो इस सेंटेंस से कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है कि शुरू होगा कि नहीं। आगे देखते हैं। अ मैन हु हैड टू डॉटर्स मैरिड वन टू अ गार्डनर एंड द अदर टू अ पोटर। पोटर मतलब जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। यहाँ से शुरू हो सकता है तो हम लोग ए लिखते हैं, आगे देखेंगे अगर चेंज हो जाएगा तो करेंगे। एक आदमी था जिसके दो बच्चियाँ थी, जिसका एक का शादी गार्डनर, बागवानी जो करता उसके साथ हुआ था, और दूसरे का मिट्टी का बर्तन बनाता उसके साथ हुआ। ऑफ ही वेंट, यहाँ से शुरू होगा ही नहीं सेंटेंस, ऑफ के साथ बिल्कुल नहीं होता है। ये ऑफ मतलब कोई ना कोई कनेक्शन कटा है तो उससे शुरू नहीं होगा। आफ्टर ए व्हाइल ही पेड अ विजिट टू द गार्डनर्स होम, यहाँ से सेंटेंस शुरू नहीं होगा क्योंकि आफ्टर ए व्हाइल बाद की बात कर रहा था, पहले कुछ हुआ होगा, यानी कि ए हमारा बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखते हैं ए के बाद क्या होगा। यह तो हो गया कि दो बच्ची थी, इसके बाद कह रहा है आफ्टर व्हाइल ही पेड अ विजिट टू द गार्डनर होम एंड आस्क्ड हिज डॉटर हाउ शी वाज एंड हाउ इट फेयर्ड विथ हर। उसने पूछा कि तुम कैसी हो और कैसा सब चल रहा है। तो इसके बाद हो गया ए के बाद डी, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से फिर वह बात करें तो पूछा तो उसके डॉटर ने ए के अनुसार जवाब दिया कि हाँ सब कुछ सही है। तो यहाँ हमारा सेंटेंस बी से शुरू होता, ए गलती से लिख दिया था, यहाँ से सेंटेंस शुरू होगा। उसके बाद बी के बाद डी होगा, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑफ बी डी, उसके बाद आ जाएगा ए, तब सी होगा। क्लियर है? क्योंकि सी देख लास्ट में तो हमारा सी इसलिए होगा क्योंकि गार्डनर के बाद वह पॉटर के यहाँ गया एंड आस्क्ड हिज अदर डॉटर हाउ मैटर्स वेयर विद हर, और उसने पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। पहले तो गया था गार्डनर के पास, उसके बाद पॉटर के घर पे गया था। हमारा बी डी ए सी हो जाएगा अप्रोप्रिएट आंसर।
ये भी है पैराजंबल। इसमें है वाइल इंडिया इज होम टू 75% ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड द ग्लोबल टाइगर डे एज इट इज ऑल्सो नोन। इंडिया में कितना परसेंट टाइगर है? 75% पूरे वर्ल्ड का। ग्लोबल टाइगर डे पे कहा गया सीज अवेयरनेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन द कंट्री एज वेल एज इन नेबरिंग बांग्लादेश एंड नेपाल। ग्लोबल टाइगर इवेंट कहाँ पे हुआ? बांग्लादेश और नेपाल, इंडिया में हुआ और बांग्लादेश और नेपाल भी इन्वॉल्व थे उसमें। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, किसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? तो आगे देखेंगे, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, वाइल से शुरू नहीं होता। इंटरनेशनल टाइगर डे वाज इनिशिएटेड इन 2010, यहाँ से शुरू हो सकता है क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे बात हो रही है। किस पे हो रही? इंटरनेशनल टाइगर डे पे। सी से शुरू होगा, 2010 में शुरू हुआ एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू हुआ था टाइगर समिट, जहाँ हुआ तो वहाँ इंटरनेशनल टाइगर डे शुरू हुआ 2010 में। दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई, कब हुआ था? 29 जुलाई को। तो ये भी परफेक्ट मिल गया। एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, बाघों के संरक्षण पे बात करता है। आगे, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर, तो उसके लिए क्या करेगा? संरक्षण के लिए इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राथमिक काम क्या है? कि बाघों के रहने के जगह को संरक्षित करना। उसके बाद आगे बात करेगा कि इंडिया में 75% टाइगर है। द ग्लोबल टाइगर डे एज इट इज ऑल्सो नोन सीज अवेयरनेस इवेंट्स। उसके बाद लास्ट वाला हो जाएगा तो CDBA, CDBA। क्लियर है? नेक्स्ट है हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स हिम इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। क्या हुआ होगा? रिलेटिव से जो सहायता मिला होगा उससे उसको हेल्प मिला होगा डिफ़िकल्ट टाइम में, यानी सपोर्ट मिला होगा। तो इसमें अप्रूव नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा, पास्ट नहीं होगा। ये तीनों जो है आपस में सिनोनिम्स हैं। इसका आंसर हो जाएगा सपोर्टेड। उसको सहायता मिला, जो रिलेटिव से हेल्प मिला। देखो दोनों का अर्थ सहायता ही है। रिलेटिव से सहायता मिलने से उसको कठिन समय में सहायता मिला, यानी सपोर्ट मिला, हिम्मत मिला। आंसर हमारा सपोर्टेड हो जाएगा। डेडिकेटेड, पूरा कमिटेड होता है उसको बोलते हैं डेडिकेटेड, पूरे तन मन से, इसको बोलते हैं डेडिकेटेड, कमिटेड। ये सब ऑप्शन है। टीडियस मतलब बोरिंग होता है, आगे तो दिया ही है। ये और ये तीनों सिनोनिम से। ड्रेयरी मतलब भी बोरिंग ही होता है। क्लियर? टू वॉक ऑन एयर, हवा में उछलना, यानी खुशी से पागल हो जाना। टू बी कम्प्लीटली फ्री, टू बी वेरी हैप्पी, खुशी से पागल होना। टू वॉक ऑन एयर, हवा में चलना। द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम कैन यू टेल मी व्हाट योर इन लाइफ आर। इंटरव्यूअर ने गौतम से पूछा क्या आप बता सकते हैं कि आपका गोल क्या है लाइफ में, यही पूछा होगा। तो गोल के लिए यहाँ पे चारों में से कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होगा? फ्रेवलिटीज मतलब होता है तुच्छ, जिसका कोई महत्व ना हो, तो ऐसा चीज़ तो इंटरव्यूअर पूछेगा नहीं। ट्रिवियलिटीज भी सेम चीज़ होता है। डिटर्मिनेशंस या एस्पिरेशंस, डिटर्मिनेशन होता है जो काम एकदम कमिटेड है करने के लिए, और एक एस्पिरेशंस होता है जो भविष्य का इच्छा होता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ ये भी हो सकता था अगर ये नहीं होता तो, लेकिन एस्पिरेशन है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एस्पिरेशन होगा। भविष्य में आप क्या इच्छा रखते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसको एस्पिरेशन बोलते हैं। फिलर्स है, इसको पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं जिससे एक भाव क्रिएट हो जाता है। कम्युनिकेशन इज ए कनेक्शन बिटवीन पीपुल शेयरिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है? वाद संवाद से ये एक कनेक्शन है, एक जुड़ाव है लोगों के बीच। तो लोग क्या करते हैं? विद क्या? दूसरे लोगों के साथ, या दूसरे लोगों से ही बात करेंगे ना, तो विद सम अदर नहीं, कुछ लोगों से नहीं, सभी से बात करते हैं। वन अदर नहीं, वन के साथ हमेशा अनदर लगता है, वन अदर नहीं होता है। एवरी अदर कभी होता ही नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है, ईच अदर। कम्युनिकेशन एक माध्यम है लोगों के बीच वाद संवाद का, एक दूसरे से, तो ईच अदर। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरी डे लाइफ, प्रत्येक दिन में यह महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ? वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विथ अदर।
या तो आप काम कर रहे हैं वहाँ पे भी, या आम लाइफ में भी आप जब किसी से बात करते हैं विद अदर, किसके साथ बात करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। तो दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में भरा जाएगा आपका लाइफ। फ्रॉम वर्क नहीं होगा, व्हाइल वर्किंग हो सकता था, व्हाइल अगर यूज करेंगे तो वर्किंग होना चाहिए। ऑन वर्क नहीं होता है, एट वर्क होता है, काम के समय भी आपको कम्युनिकेशन हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया एट वर्क, ये हो गया विद ईच अदर, इसमें हो जाएगा विद अदर, किसके साथ बात करेंगे, एनिमल के साथ नहीं, विद अदर वन नहीं, क्रिएचर कोई जीव जंतु से भी नहीं करेंगे, आदमी से ही बात करेंगे ना, इसलिए पीपुल हो जाएगा यहाँ पे। और आगे देखते, कम्युनिकेशन इशूज डज नॉट ऑलवेज हैपन, कम्युनिकेशन के साथ इशू यानी कोई प्रॉब्लम हमेशा नहीं होता है। ऑफ योर इंग्लिश लेवल, क्या इंग्लिश लेवल के कारण कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आ रहा है तब बात ही नहीं कर सकते हैं। तो आगे ऑप्शन क्या दिया है देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हम लोग एक पढ़ते हैं कि ड्यू टू, ड्यू के साथ हमेशा टू लगता है, वैसे ही यहाँ पे ऑफ लगा है तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, सिंस के साथ कभी ऑफ नहीं लगता है, अबाउट के साथ कभी ऑफ नहीं लगता है, बिसाइड के साथ कभी ऑफ नहीं लगता है, इसलिए यह हट गया। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिकॉज के साथ ऑफ लगता है। द ट्रूथ इज यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वास्तविकता ये है कि आप जान सकते हैं कि इंग्लिश कैसे बोला जाए, कैसे जान सकते हैं, नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, कैसे बोला जाए ये हम जान सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसमें, माइनस, माइनस कभी यूज नहीं होगा, माइनस नोइंग हाउ, ये तो बेतुका है। डिवॉइड, डिवॉइड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, मतलब वंचित हो जाना, तो यहाँ ऑफ नहीं है तो ये भी गलत हो गया। लैकिंग, लैकिंग नॉलेज ऑफ, लैकिंग के साथ हमेशा भी वन लगता है, या कोई नाउन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लैकिंग के साथ नोइंग बिल्कुल नहीं होगा, ये भी आईएनजी है, ये भी आईएनजी है, ये गलत हो गया। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सच्चाई ये है कि आप इंग्लिश बोलना जान सकते हैं बिना ये जाने कि कैसे कम्युनिकेट करें इंग्लिश में। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। थैंक यू।